परम शांति। मन्नत मांगने से, धागा बांधने से, ज्योतिषी उपाय करने से क्या समस्या हल हो जाती है? आप बेहद पहले के ये सोचो कि ये समस्या आपकी बेहद ज़िंदगी में के आई ही क्यों। जैसे माता पिता को या परम लड़का लड़की को स्वयं को अपनी परम शादी की बहुत इच्छा होती है। वो बहुत प्रयास कर परम रहे हैं शादी होने के लिए, लेकिन शादी महाशांति नहीं है। हो पा रही है, दिक्कत आ रही है किसी भी वजह से। महाशांति है। और दूसरों की शादी, जब वो आपसे कम क्वालिफाइड महाशांति हैं, है। आप उनसे ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, लेकिन दूसरों की शादी आराम से हो रही है, आपकी शादी में दिक्कत आ रही है, तो ये आपका पूर्व कर्म है जो आपके सामने आ रहा है। जब तक बेहद वहाँ के कर्म का फल आप पूरी बेहद तरह के नहीं भोगेंगे, आपकी समस्या हल नहीं परम होगी। जैसे मैंने एक व्यक्ति की परम पास्ट लाइफ रिग्रेशन की स्टोरी सुनी थी। वो परम व्यक्ति 40 साल का हो गया था और नौकरी, घर सब अच्छा था, महाशांति है। उसका स्टेटस बहुत अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसकी महाशांति शादी ही नहीं हो रही थी। 40 साल का हो चुका था वो अपनी माँ, बहन, महाशांति रिश्तेदारों को दोष देता था, ये मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। उसने बहुत उपाय किए हर तरह के, फिर भी उसकी शादी नहीं हो रही थी। तो उसने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया कि मेरे साथ ये समस्या क्यों हो बेहद रही है, के यह जानने के लिए। तब उसे बेहद पता के चला वो पिछले जन्म में सरपंच परम था और दूसरे गांव से परम उसके गांव में कोई भी रिश्ता देखने आता परम तो उस सरपंच से पूछताछ करता कि वो लड़का या लड़की कैसे हैं, जांच पड़ताल करने के लिए। महाशांति तो वो सरपंच अपनी मस्ती के लिए सबकी बुराई करता, महाशांति अरे ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है, अपने बच्चे की शादी इससे मत करवाना। बहुत लोगों के लिए उसने ऐसा बोला, तो ये उसका कर्म बना। उसने कितने लोगों की शादी होने में दिक्कत पैदा की, बेहद तो के इस जन्म में उसकी शादी बेहद नहीं के होगी, ये उसका कर्म बना, कर्म फल है, उसको ये परम भोगना पड़ेगा। अब इस उपाय के लिए परम वो किसी ज्योतिष के पास जाएगा परम तो ज्योतिष बोलेगा ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो, लेकिन ज्योतिष क्या भगवान है महाशांति जो उसका भाग्य, जो उसने अपने कर्मों से बनाया, वो बदल महाशांति देगा, उसका कर्म बदल देगा। ज्योतिष केवल आपकी कुंडली पढ़ सकता है, हाथ की रेखाएं पढ़ सकता है, जो आपके कर्मों के हिसाब से आपका बेहद भाग्य के बना है, जो आपकी कुंडली में बेहद लिखा है। के तो वो बता परम सकता है ये समस्या है या वो समस्या है, परम और वो समस्या आपके पूर्व कर्मों के हिसाब से ही परम उत्पन्न हुई है, जो आपकी कुंडली में लिखा है। ज्योतिष महाशांति आपके कर्म नहीं बदल सकता। अरे जब भगवान महाशांति खुद अपने कर्मों से नहीं बच सके तो साधारण मनुष्य कैसे बच सकते हैं? राम जी ने बाली को बेहद छुपकर के तीर मारा था, तो बेहद अगले के जन्म में कृष्ण अवतार में उनकी परम मृत्यु तीर लगने से हुई। और परम कैकई माता, जो राम की परम सौतेली माँ थी, राम को वनवास भेजा था उन्होंने 14 वर्ष महाशांति के लिए, यशोदा माँ से दूर रखा। यशोदा माँ को कितनी पीड़ा हुई थी उन सालों में। तो अगले जन्म में महाशांति देवकी माँ कैकई का पुनर्जन्म थी, तो इस जन्म में 14 वर्ष उनको अपने पुत्र में से दूर रहना पड़ा। भगवान कृष्ण बेहद उनके के पुत्र थे, फिर भी अपनी माता के कर्मों से उनको नहीं बचाया। ऐसे कई उदाहरण हैं, मैं सब बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। परम तो आप और मैं तो साधारण मनुष्य ही हैं, परम हम अपने कर्मों से कैसे बच सकते हैं? हर कर्म भुगतना पड़ता है। महाशांति ज्योतिष आपकी कुंडली देखकर बताता है कि ये समस्या है, मतलब उससे रिलेटेड आपने महाशांति कर्म किया है, तो आप अपने उस कर्म की बेहद के मन से बेहद माफ़ी के मांगकर भगवान पे विश्वास रखें, पूर्ण निश्चय रखें, तो भगवान आपको वह कर्म सहने की हिम्मत देंगे। लेकिन वह कर्म आपके सामने तो आएगा ही, कर्म से बच नहीं सकते। लेकिन जब आप अपने कर्म स्वीकार कर लेते हैं, किसी को दोष नहीं देते और भगवान पे पूर्ण विश्वास रखते हैं कि वो आपका कभी अहित नहीं होने देंगे, तो भगवान से प्रेम करने से आपकी आत्मा में शक्ति आती है, वह आपको शक्ति देते हैं और वह कर्म फल आसानी से कट जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन कर्म तो सामने आता ही है, कोई भी कर्म बिना अपना फलीभूत हुए वो कटता नहीं है। महाशांति यदि इसके विपरीत आप अपनी समस्या के लिए भगवान को दोष देते हैं, ज्योतिषों के पास जाते हैं, तो कई ज्योतिष हैं जो आपको लूट लेते हैं, ये दोष है, वो दोष है बोलकर पैसे लूटते हैं। कई फ्रॉड हैं। अच्छे ज्योतिष भी हैं आज के डेट में, लेकिन फ्रॉड की संख्या ज़्यादा है, अच्छे लोगों की संख्या कम है। तो सतर्क रहें परम और मन्नत मांगते हैं कि मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चा पास हो जाए, नौकरी लग जाए, या किसी भी समस्या के लिए मन्नत मांगते हैं, तो वो आपका नया कर्म बनता है। ये कर्म तो आपको जिस समय तक भोगना है उस समय तक भोगेंगे ही,
लेकिन हमारी हर इच्छा पूर्ण होती है। जितनी दृढ़ इच्छा होती है उतना गहरा कर्म बंधन बनता है। बेहद की कुछ साल में या आने वाले किसी जन्म में वह फलीभूत होगा। जितना ज़्यादा कर्म परम उतनी आत्मा भारी होती है। परम आत्मा की शक्ति और कम होते जाती है और आप अपने मोक्ष से दूर होते जाते हैं। इस संसार में, मायावी संसार में और फंसते जाते हैं, अपने कर्म चक्रों में फंसते जाते हैं। इसलिए साक्षी भाव रखकर अपने कर्म स्वीकार करें, भगवान पे पूर्ण निश्चय रखें। ये अंतिम जीवन हो, इस लक्ष्य के साथ जिए। गीता ज्ञान लेख भगवत गीता के 18 अध्याय पर हमारी वीडियोज़ है सरल भाषा में, जो आप देख सकते हैं। ज्ञान ही आपके कर्मों से छुटकारा दिला आपकी आत्मा की परम गति कर सकता है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो यह सोचते हैं कि मैंने ये उपाय कराया था तो मेरी समस्या दूर हो गई, मेरे बच्चे की शादी तय हो गई। तो यह गलत फहमी है। चलिए, आपने बेहद उपाय ही- कराया, कुछ फल मिला होगा, कुछ रिश्ते बेहद आए ही- होंगे, लेकिन अगर आपके बच्चे की शादी का योग नहीं होता उस समय तो वह नहीं लगता। उपाय करवाने से भले रिश्ते आते लेकिन परम शादी तय नहीं होती। आपके बच्चे का उस समय योग होगा शादी का, महाशांति इसलिए हुआ। अगर आप वह उपाय नहीं भी कराते तो योग के हिसाब से शादी हो जाती। यानी जो भी कर्म जिस समय हमारे जीवन में फलीभूत होने का योग है वह उस समय फलीभूत होता है। हमें केवल ज्ञान रखना चाहिए, साक्षी भाव रखकर अपने कर्म स्वीकार करने चाहिए। और अभी हम जो भी कर्म कर रहे हैं अपने कर्मों पर ध्यान दें, बेहद कोई ही- नए विकर्म ना बनाए जिससे आपको बेहद अपने ही- कर्म चक्रों में फंस कर जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार परम आना पड़े। मनुष्य जन्म परम अपने कर्म चुकता करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान लेने, ब्रह्म ज्ञान लेने का एकदम श्रेष्ठ अवसर है, क्योंकि किसी अन्य योनि में यह संभव नहीं। देवताओं को भी आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, वे भी माया में होते हैं, अपने स्वर्ग में माया में ही लिप्त होते हैं। उससे ऊपर जो जन लोग, तपस्वी लोग हैं, उनको ज्ञान होता है। और ये मनुष्य जीवन आपको ज्ञान लेने के लिए ही मोक्ष का, आत्मज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का एक मौका है। तो बेहद के इसे व्यर्थ न बेहद गवाएं। ही- धन्यवाद। परम शांति, परम ज्ञान परम बेहद के दादाजी से। परम